बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 7 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन अगर ये दोनों बारी बारी से इस काम को करे, ठीक है ना, बारी बारी से काम करे, मतलब एक दिन ए करेगा और दूसरे दिन कौन करेगा, बी, तो एक नहीं, ए नहीं होगा। तीसरे दिन जो है बी ए होगा तो बी नहीं होगा, फिर चौथे दिन जो है बी होगा तो ए नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे करके बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे काम कितने दिन में समाप्त होगा अगर प्रारंभ जो है ए करे। तो ये जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि प्रारंभ किसने किया है तो आंसर निकालना संभव नहीं है, ठीक है ना, ये जरूरी है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या कर रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में शुरू करता है और बी उसी का ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे और प्रारंभ बी करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन तो सेम है, नंबर भी सेम लिखे, लेकिन अंतर क्या आया कि ये जो है यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में जो प्रारंभ करता हो कौन करता है, ए, और इस वाले क्वेश्चन में प्रारंभ कौन कर रहा है, बी कर रहा है प्रारंभ। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा कि प्रारंभ कौन कर रहा है क्वेश्चन को। तो देखो जरा, इसकी जो है ट्रिक बता रहा हूं मैं, बहुत आसान ट्रिक है, ज्यादा टफ नहीं है, और इसी से ये क्वेश्चन निकलेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो इस चैप्टर का। देखो क्या करना है आपने, सबसे पहले जैसे ए 6 दिन में कर सकता है और बी 7 दिन में कर सकता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 6 और 7 की मल्टीप्लाई करनी है, और एक बार 6 और 7 को आपने जोड़ देना है। अब देखो कितना आ रहा है, 6 सत्ते 42 और 6 और 7 13, ये आ गया आपका, है ना। तो भाई जो जुड़ेगा वो छोटा नंबर होगा, मल्टीप्लाई वाला बड़ा नंबर होगा। तो इस नंबर से इसमें हमने भाग देना है। अब देखो किस तरीके से, ये स्टेप ध्यान रखना, बस यही है सबसे मेन चीज यहाँ पे। 13 का भाग दे दोगे आप 42 में। अब देखो करोगे क्या आप, 13 का भाग 42 में दोगे, 13 तिया 39, 39, 42 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे, है ना, 3 बचेगा ना यहाँ पे 3 बच गया। अब यहाँ पे आप लोग देखना, इसमें हमेशा 2 की गुणा कर देते हैं। इसमें किसकी गुणा करते हैं, हमेशा 2 की। भाई ये 2 की मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी ही करनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 दूनी 6। अब ये 3 बचा, अब ये जो शेष बचेगा ना यहाँ पे, इसमें फिर भाग देंगे, और इसमें भाग देंगे किसका, जिसने काम प्रारंभ नहीं किया है। जिसने प्रारंभ किया है वो नहीं देगा भाग, कौन देगा, जिसने काम प्रारंभ नहीं किया है, जितने दिन में वो कर सकता है उससे देंगे भाग। तो प्रारंभ तो ए ने किया, तो किसको लेंगे, अब बी के लेंगे, तो 7 को लेंगे। तो 7 का भाग 3 में देंगे। क्या 7 का भाग 3 में जाएगा, अगर जाता तो हम देते जितने बार भी जाता। जब 7 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो यही 3 क्या माना जाएगा यहाँ पे, ये 3 क्या माना जाएगा यहाँ पे, शेष माना जाएगा। ये 3 शेष माना जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखो इसको लिखोगे 6 सही, फिर ये 3 लिखोगे 3 बटे, फिर ये 7 लिखोगे 7 दिन। ये इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया, कितना हो गया, 6 सही, क्या हुआ 3 बटे 7, ये आंसर हो गया। अब देखो जरा इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, सीधा देखना कितना फर्क आ रहा है। कोई ज्यादा मतलब सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आंसर में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अभी देखो जरा, हमने क्या करना है, ए 6 दिन में कर सकता है, बी 7 दिन में कर सकता है। ये ट्रिक केवल उसके लिए यूज होगी जो बारी बारी से करने वाला होता है ना। तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले 6 और 7 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, या फिर 6 और 7 को पहले जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 सत्ते 42, और एक बार 6 और 7 को क्या करोगे आप, जोड़ दोगे, 7 और 6 13। यहाँ भी वही करा था, 6 और 7 को एक बार जोड़ देंगे और एक बार 6 और 7 की गुणा कर देंगे, फिर इनका आपस में भाग देंगे। तो भाग किसका देंगे, 13 का भाग आप किस में देंगे, 42 में। 13 का भाग 42 में देंगे। जब आप 13 का भाग 42 में दोगे तो 13 तिया 39, क्या आ गया 39। शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। अब जो ये 3 शेष, यहाँ तो 3 शेष बचा, लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 की गुणा करेंगे ही करेंगे। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे। अब देखो काम किसने शुरू किया है, बी ने, तो भाग कौन देगा, बी नहीं देगा। जिसने काम शुरू किया वो नहीं देगा भाग, कौन देगा, ए देगा भाग। तो ए कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। तो 6 का भाग आप किस में दोगे, 3 में। तो 6 का भाग 3 में दोगे तो नहीं जाएगा।
और जब नहीं जाएगा, अगर जाता तो हम देते जितने बार भी जाता, लेकिन 6 का भाग अभी देखो जितने बार भाग जाएगा तो अगर वो देंगे तो इसका क्या करेंगे, वो वाला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे। तो देखो 6 का भाग अगर आप 3 में दोगे तो यहाँ पे भाग जा ही नहीं रहा, तो 3 क्या हो गया आपका शेष, 3 क्या बचेगा शेष, और यही 6 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 6 जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये आपका कैसे बन जाएगा, ये 6 हो गया, 6 सही, फिर ये 3 आ गया, 3 बटे, और फिर ये वाला आपका 6 हो गया। लेकिन ये कट रहा है अभी, ये कट रहा, तो ये कट रहा 2 से 3 से, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 6 सही 1/2 दिन। ये हो गया इसका आंसर। देखो जरा उसका आंसर क्या आया है, 6 सही 3/7, और इसका आंसर क्या है 6 सही 1/2। ये फर्क क्यों आया है, ये फर्क इसके वजह से आया कि पहले कौन शुरू कर रहा है। भाई दोनों जो है कार्य करने की क्षमता दोनों की एक जैसी तो नहीं है। भाई अगर हम इसको देखें, ए को तो ए तो 6 दिन में खत्म कर सकता अगर वो अकेले करता है, और बी 7 दिन में खत्म कर सकता अगर अकेले करता है। लेकिन अगर बारी बारी से करेंगे, जो पहले करेगा उसको पहला मौका मिल रहा ना, तो पहले दिन वो क्या कहता है, अगर ये वाला कर रहा है पहले दिन, तो ये तो पहले दिन कम करेगा काम, और ये जब ये ज़्यादा कर लेगा क्योंकि कम दिन में ख़त्म कर सकता है, और ये ज़्यादा दिन में ख़त्म करता तो ये थोड़ा स्लो है काम करने के मामले में, तो ये कम ही कर पाएगा काम। तो इससे ही क्या है, लास्ट में भी आपको फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। तो ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं है दिया हुआ क्वेश्चन में कि काम किसने प्रारंभ किया, तो क्वेश्चन का आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखते हैं बाई चांस अगर यहाँ पे भी भाग चले जाता, ऐसी कंडीशन अगर यहाँ पे उत्पन्न होती, तो हम क्या करते फिर, है ना। जरा ऐसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जरा लिखो, जरा एक क्वेश्चन देखना आप लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने बारी बारी एक एक दिन काम किया, और काम प्रारंभ ए ने किया। दोनों बारी बारी से काम करते हैं, और प्रारंभ किसने किया है, ए ने किया है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को लिख लेना आप लोग बाद में, यहां पे देखो जरा कैसे सॉल्व होगा ये। आप लोग देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो आप क्या करोगे, 20 गुणा, अब बी कर सकता है 10 दिन में, 20 गुणा 10, तो 20 और 10 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अगर 20 और 10 को आप जोड़ोगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 30 का भाग आप 200 में दोगे तो कितने बार जाएगा भाई, कितने बार जाएगा, 6 बार, 6 बार जाएगा। तो 3 छक 18, कितना हो गया ये 180 हो गया, 180। कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ पे बच गया 20। इसमें तो 2 की गुणा करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो 6 दूनी 12, ये हो गया 12। लेकिन यहां पे अब भाग देगा कौन, जिसने काम शुरू नहीं किया है। काम किसने शुरू किया है, ए ने किया ना काम शुरू। काम शुरू किसने नहीं किया, बी ने, तो बी यहां पे भाग देगा, और बी कितना है 10, तो ये भाग देगा 10, भाग देगा। अभी दोनों तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर भाग जो है बी देता, पहले काम बी शुरू करता, तो फिर क्या आता आंसर वो भी देखेंगे। अब ए भाग देगा तो 10 देगा भाग, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पे आपका ये 12 इसमें जुड़ जाएगा। ये जो 2 आया था, इस 2 में यहाँ पे ये 12 तो आना है। यहाँ पे भाई नहीं जा रहा था भाग, तो सीधा 12 आता था, लेकिन 2 बार भाग जा रहा, तो ये 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 और 2 14, तो यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा। अगर शेष बचता तो 14 सही, जितना ही आता उतने बटे 10 हो जाता, लेकिन भाग पूरा पूरा चले गया, तो यही 14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना, अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे करते कि अगर यही क्वेश्चन है और प्रारंभ आपका कौन करता, प्रारंभ आपका बी करता, तो आपका क्या हो जाता, 20 गुणा 10 200, और 20 प्लस 10 कितना हो जाता, 30। 30 का भाग आप 200 में देते, 30 का भाग आप 200 में देते तो कितने बार जा रहा है, 6 बार, 180। कितना बच रहा, 20। अब ये तो आपका दुगुना हो गया, यानी कि 12 हो गया।
अब काम अगर किसने शुरू किया है, बी ने, तो भाग कौन देगा, अब ए देगा। अगर ए भाग देगा तो ए 20 दिन में कर सकता, तो ए देगा भाग 20, तो आप कहोगे 20 कम 20, कुछ नहीं बचा और ये 12 सीधा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 12 रेख 13 दिन, ये 13 दिन आंसर हो गया। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अगर यहाँ पे कुछ शेष बचता तो फिर भाग कौन देता, क्योंकि इसने दे दिया था भाग, किसने, ए वाले ने, तो फिर बी वाला भाग देता। ये भाग भी ऐसे देते हैं टाइम कर्म से, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाग देने की जरूरत है, 2 स्टेप में चले जाता है, वो 2 स्टेप वाला क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। जरा आप लोग जो है इसको नोट करो, अब फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ।